हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक साथियों के लिए मॉडल स्कूल और MGGS इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के लिए जो इंटरव्यू या पेपर जो होता है उसका डेमो मॉडल पेपर के रूप में। वैसे ये पेपर जो है ओरिजिनल पेपर ही है और ये जो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी MGHS की उसी का पेपर है और ये सूचना अधिकार के तहत पेपर जो मिला हुआ है उसको काफ़ी मदद मिलेगी आपको आगामी जो परीक्षा आयोजित होगी मॉडल स्कूल में जाने के लिए। किस प्रकार से सिलेबस आता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो हम जानेंगे। इस पेपर के थ्रू जानकारी के लिए है आप सभी के लिए ये वीडियो के इस पेपर के थ्रू किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हम अपने स्थित स्थान, स्थित जगह और स्थित स्कूल में जा सकें। तो MGGS है, मॉडल स्कूल है, इनके लिए जो पेपर हुआ था पिछली बार वो पेपर है ये, और आपके सूचना के लिए है, सूचना के अधिकार के तहत ये आया हुआ पेपर है और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। चलो पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें तो ये अगले साल का पेपर जो हुआ था इसमें लेक्चरर, सीनियर टीचर L1 L2 सीनियर वरिष्ठ अध्यापक सभी के लिए था ये पेपर। रोल नंबर वगैरह है, इस प्रकार से कैंडिडेट की डिटेल थी और लगभग इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स जो 30 थे और 1 आवर का पेपर हुआ था और कुल 60 क्वेश्चन आए थे। आपको क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको काफ़ी इससे जो है फ़ायदा होगा और आगे की तैयारी के लिए क्या क्या इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा और क्या क्या इसमें हमें करना है। तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, 15 जुलाई से यानी कल से ही आवेदन स्टार्ट है और आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है इसमें। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो पैसेज टाइप का क्वेश्चन आपके भी आ सकता है, इंग्लिश में पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने हैं। ये नीचे क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, इसमें आपको चूज़ करना है। इसके साथ ही बात करें तो इसमें ये तो पैसेज वाला ऑप्शन हो गया। एक तो सिनोनिम्स पूछे गए हैं पैसेज से रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, करेक्ट वर्ब भरनी है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन से सेलेक्ट करके भरनी है। इसके साथ ही बात करें तो आगे क्वेश्चन जो मोस्टली इसमें पूछे जा रहे हैं वो टेंस रिलेटेड भी है, कुछ SES वगैरह के प्रयोग, जा रहे हैं का प्रयोग, हैज़ है का प्रयोग है और ये टेंस रिलेटेड हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स में सूटेबल मॉडल से रिलेटेड पूछे गए। कुल मिलाकर ग्रामेटिकल इसमें ज़्यादा फोकस रखा गया है। इंग्लिश ग्रामर की आप 10th तक लेवल की जो बुक होती है उसको पढ़ लें, उसकी अच्छे से तैयारी करें तो आपके काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये मॉडल पूछ लिया गया है, इसमें मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके साथ ही कैन, कुड, विल, मस्ट का प्रयोग है, ये है शुड, कुड, माइट, कैन का प्रयोग है। स्पेलिंग रिलेटेड है, कौन सी स्पेलिंग रॉन्गली लिखी गई है यानी करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होती है ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही प्रीपोजिशन जो होते हैं, एट है, विद है, ऑफ है, इनटू है, आफ्टर है, इस प्रकार के प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रीपोजिशन को भी आप तैयार करें। तो ये जो टॉपिक है इस क्वेश्चन में ये पेपर में आए हुए हैं, आप इस प्रकार से तैयारी करें तो आगे भी हो सकता है इस प्रकार का पेपर आ सकता है, काफ़ी सुविधा रहेगी शिक्षक साथियों के लिए। अब बात करें तो अगली जो इसमें क्वेश्चन की जो बता देता हूँ टेक्निक वो ये है कि सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट अल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है। क्वेश्चन 22 से 25 है करेक्ट वो वाला है, चेंज द वॉइस इन द सेंटेंस। इसके साथ ही जो अगले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के इसमें आए थे। पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच वगैरह जो होते हैं इंग्लिश में वो वाले ऑप्शन हैं, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। और इसके साथ ही और जो एंटोम्स है, वर्ड ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो, एंटोम, सिनोनिम्स है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी है। यानी कुल मिलाकर ग्रामर के हर प्रकार के ऑप्शन को इसमें टच किया गया है। 10th लेवल की जो ग्रामर होती है हमारे वो, इसके साथ ही ये है सिनोनिम्स वर्ड दिए गए हैं उनके रिलेटेड प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे लेकिन ग्रामेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं। एक्सप्रेशन, 1 वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और 1 वर्ड के साथ इसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग भी पूछी जा सकती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो। आइडियम परजेज जो होती है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो चूज़ करनी। और फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। आर्टिकल भरना, डिटरमिनर, माइनर भरना चूज़ करेक्ट फॉर्म ऑप्शन में। तो आर्टिकल कैसे, ए एंड द वगैरह है या अदर जो आर्टिकल्स हैं मोस्टली यूज होते हैं ग्रामेटिकल हिसाब से 10th तक के लेवल में वो पूछे जा सकते हैं। यानी ग्रामर की हर चीज़ आ गई, रिपोर्टेड स्पीच आ गए, आर्टिकल आ गए, प्रीपोजिशन आ गए, मॉडल आ गए, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं। इसके साथ ही अब अगले क्वेश्चन में देखें तो कनेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट कनेक्टिव्स आ गए। कनेक्टिव वर्ड जो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे वर्ड को, पूरे सेंटेंस को,
सो है, एज है, मच है, सो है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। इसके साथ ही अब बात करें तो योजनाओं के बारे में जो बात कही गई है, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जब लगभग 20% हिस्सा है, जैसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना कब शुरू की गई, मुख्यमंत्री फी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कब शुरू की गई, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम कब स्टार्ट की गई या स्कीम, तो इस प्रकार स्कीम से रिलेटेड भी है। फुल फॉर्म ऑफ RKSMK की क्या है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम वर ओपन ऑन द ओकेजन ऑफ 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। विच ऑफ दिस इज़ रॉन्ग, कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। विच प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर कैरियर गाइडेंस आफ्टर 10th क्लास स्कूल, ये सारी चीज़ें हैं वो योजनाओं से संबंधित पूछे गए थे। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना कब स्टार्ट की गई, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही आपको बता दें कुल 60 प्रश्न आए थे और इन 60 प्रश्नों का उत्तर देना था और इसकी आंसर की भी जारी की गई है। फिर कौन सा क्वेश्चन क्या है और क्या राइट है। राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को पदस्थापन चयन के लिए परीक्षा ली गई थी, जिसमें प्राचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक लेवल, फर्स्ट लेवल, द्वितीय विभिन्न विषयों के परीक्षा के लिए समस्त पदों के लिए अधिकतम 30 अंक, परीक्षा की अवधि 60 मिनट थी, 1 घंटे की, 12 अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक थे, प्रश्नों की संख्या 60 थी, समस्त बहुविकल्पीय प्रश्न थे और एक से अधिक उत्तर के लिए 1/4 अंक काटने माइनस मार्किंग की व्यवस्था भी थी। और इसमें नेतृत्व प्रशासन के 5 प्रश्न, विभागीय योजनाओं के 5%, 60% जो कुल थे अंग्रेजी भाषा की दक्षता से संबंधित थे। और इसके अलावा ये प्राचार्य के लिए, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, L1 L2 द्वितीय पदों के लिए जो थे 50 प्रश्न दक्षता अंग्रेजी भाषा के संबंधित आएंगे। माध्यमिक स्तर या 10th लेवल के आएंगे 10 प्रश्न विभागीय योजनाओं के थे। परीक्षा ये जो हुई थी 10 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी। तो कुल मिला के 10th लेवल की आपको ग्रामर तैयार करनी है इंग्लिश की। हो सकता है इस बार भी जो है ग्रामेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मोस्टली। तो ये पेपर जो है काफ़ी मददगार साबित हो सकता है हमारे लिए तैयारी के लिए। बाकी योजनाएं भी आप तैयार करें, विभाग की अभी जो भी योजनाएं करंटली चल रही है तो ये काफ़ी मददगार रहेगा आप सभी के लिए। तो ये हेल्पफुल था आप सभी के लिए एक पेपर। या कुछ और क्वेश्चन थे जैसे हाउ मैनी रुपीज़ मंथली ग्रांट पर चाइल्ड गिवन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 18 ईयर्स इन ऑर्फन कैटेगरी अंडर पालनहार योजना। पालनहार योजना की कैटेगरी अनाथ श्रेणी ऑर्फन 6 to 18 ईयर्स को कितने रुपए दिए जाते हैं प्रति माह। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एजुकेशन प्रोग्रेस एंड एक्टिविटी इन गवर्नमेंट स्कूल। कौन सा ऐप लागू किया गया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ सेलिब्रेट। नो बैग डे में कौन सी थीम रहती है प्रत्येक शनिवार को, पहली थीम क्या रहती है। तो इस प्रकार के ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी योजनाओं से रिलेटेड है और कुछ ग्रामेटिकल रिलेटेड है। इन योजनाओं की आप भी तैयारी करें, इस बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ जानकारी भी दी गई पालनहार योजना के संबंध में कि अनाथ श्रेणी में 0 से 6 तक के बच्चे को 1500 रुपये दिए जाते हैं, 6 से 18 वर्ष की आयु बच्चे को 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। शेष अन्य सभी श्रेणी के 0 से 6 की आयु के बच्चे को 500 रुपये प्रतिमाह, 6 से 18 तक की आयु बच्चे को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा पुस्तक, स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते के लिए 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त दिए होते हैं, जिसके विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं है उनके लिए है। तो ये कुछ जानकारी भी थी उन योजना की, पालनहार योजना में दायित्व के रिलेटेड। तो ये पेपर था आप सभी के लिए जानकारी के लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस प्रकार से आप भी तैयारी करें। मॉडल स्कूल या MG जैसे स्कूल में जाना चाहता है, इस प्रकार का पेपर इस बार भी हो सकता है। धन्यवाद।